नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं नीलेट के डायरेक्टर जनरल अश्विनी शर्मा साहब। शर्मा साहब, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। शर्मा साहब, मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, ये हमें पता चला, दर्शक भी जानना चाहेंगे, आप एक टेक्नोक्रेट हैं और मेरे ख्याल में राजस्थान के लिए भी बड़ी सौभाग्य और स्वाभिमान की बात है कि जिस जगह आप गए हैं वहाँ राज्यों के साथ आपका समन्वय, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक आईटी को लेकर के बेस बना करके आगे बढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयर के रूप में, विजन के रूप में, उस एक ग्रुप को आप लीड कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपका एकेडमिक और बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। मैंने इलाहाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज जो आरईसी कहलाता था, आज की तारीख में उसको एनआईटी बोलते हैं, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया था। और कॉलेज के दौरान ही मेरे को कैंपस में 6 कैंपस इंटरव्यूज़ में मेरा सिलेक्शन हुआ था। उस समय ये पाबंदी थी कि 2 से ज़्यादा होने पे आप और कोई कैंपस नहीं दे सकते, परंतु उस समय क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी इतनी तीव्र नहीं थी तो रिजल्ट आने में करीब 4-5 दिन का समय लगता था। तो जब तक रिजल्ट नहीं आता आप इंटरव्यू दे सकते थे। तो उसके दौरान मुझे जो कैंपस मिले उससे पास आउट होने के बाद मैंने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अहमदाबाद, जिसको हम स्पेस एप्लीकेशन सेंटर बोलते हैं, वहाँ पे जॉब ज्वाइन किया और वहाँ मैं करीब 2 महीने रहा। इसी दौरान मेरे को हायर स्केल में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई, उसमें जॉब मिला साइंटिस्ट सी का, तो मैं वहाँ शिफ्ट कर गया। वहीं पे जब काम करते करते मुझे ये पता लगा कि मेरी पोस्टिंग कल्पाकम में की गई है, तो मैं वहाँ जाना नहीं चाहता था। तो मैंने उसके हिसाब से फिर फाइनली इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा में ज्वाइन किया और वहीं से फिर मैं तोशिबा कॉरपोरेशन जापान में काम किया मैंने। और फाइनली मैं 92 में रिको लिमिटेड जयपुर, उसमें मैं आ गया था। और उसके बाद मैं यहाँ रिको में मैंने आईटी सेल देखा। उसके बाद मैंने उसी दौरान पार्ट टाइम एमटेक किया बिट्स रांची से। और मतलब फंडिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स, आईटी एजुकेशन, कई जो परियोजनाएं थी विभिन्न, उनको देखा। और फिर उसी बीच में मेरा सिलेक्शन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और बाद में जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर राजकॉम, जो कि एक सोसाइटी थी है अभी भी, उसमें हुआ। वहाँ पे मैंने जितने भी आईटी और ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स थे राजस्थान सरकार के, उनमें अपना बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया जी। और जो अभी लोकमित्रा जो एक फेमस राजस्थान सरकार की स्कीम है, ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने स्वयं के पार्लियामेंट्री मेंबर पार्लियामेंट के फंड से ये स्कीम झालावाड़ में चालू कराई थी। जो अखिल अरोड़ा जी इस वक्त प्रमुख शासन सचिव हैं, ये स्कीम उनके द्वारा डिजाइन की गई थी, कंसेप्शलाइज की गई थी, पर इसका जो रोल आउट था वो मैंने उस वक्त झालावाड़ में किया। और इसी कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुश होकर, उस समय ये माननीय मंत्री डीओपीटी थी एरको अखिल जी को एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट बैंकॉक फिलीपींस मनीला में हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे करीब जितने भी भारत सरकार की परियोजनाएं थी गवर्नेंस की, उन सबको एज एमडी रोल आउट किया। और उसमें मेजर रहा स्वयं एसडीसी स्टेट डेटा सेंटर, उसके बाद ई डिस्ट्रिक्ट एक परियोजना थी। इस तरह इन परियोजनाओं में मैं रहा यहाँ पे। और इसी दौरान फिर मैंने अपना पीएचडी ई गवर्नेंस टूल फॉर सिटीजन टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, इसमें अपना पीएचडी किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से। और अगस्त 2012 में मैं भारत सरकार में यहाँ से जॉब छोड़कर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली एक संस्था है, उसमें एज ए कार्यकारी निदेशक गया। बाद में इसका पदनाम बदल के महाप्रबंधक किया गया और फिर उसके बाद इसका पदनाम बदल के महानिदेशक किया गया। और जो भी कार्य कुशलता क्षमता रही, उसको देखते हुए भारत सरकार ने जो मैं गया था, जब मैं एक जॉइंट सेक्रेटरी स्केल में गया था, उसको अपग्रेड करके एडिशनल सेक्रेटरी स्केल, एचएजी स्केल जिसको हम कहते हैं, उसमें इसका प्रमोशन किया। एक पूरा लंबा सफर आपका आईटी का रहा। जब एक बार बताया आपने इलाहाबाद में, उस वक्त आईटी का बहुत बड़ा रोल नहीं था, लेकिन आज पिछले 1 दशक की बात करें तो आईटी, ये कहें कि अगर जैसे जीवन के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे सिस्टम के लिए आईटी भी बहुत जरूरी है। तो एक बेस बना है आपका, स्टेट के साथ भी काम किया आपने, गुजरात में जो सेंटर्स हैं उनको भी आपने बहुत नज़दीकी से देखा है, जो स्पेस के लिए काफ़ी जाने जाते हैं।
यहाँ सवाल है कि जिस जगह भी आप बैठे हैं नीलेट में, एक कोऑर्डिनेशन का काम भी है आपका, वहाँ से आप स्टेट्स को आप आईटी के लिए काफ़ी बेहतर बना सकते हैं, जो योजनाएं हैं वो बना सकते हैं। क्या लगता है कि नीलेट अभी प्रधानमंत्री की चाहे योजना हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स की हो, उसमें महती भूमिका एक कोऑर्डिनेशन के जरिए या फिर अपनी परियोजनाओं के जरिए निभा सकती है? देखिए, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक बहुत बड़ा सोच और बहुत ही अच्छा सोच है कि यदि हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को या सूचना प्रौद्योगिकी को अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में उपयोग में लाते हैं तो हम आने वाले फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं और जितनी भी हमारी समस्याएं हैं उनका निजात पा सकते हैं। और यही एक कारण रहा कि जब हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चालू किया तो जो हमारी संस्था है उसने भी एक ग्रोथ दिखाई। और सबसे बड़ी बात यह कि जो हम स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इन सब की जो बातें कर रहे हैं, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय या हमारे माननीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी का जो सोच है, उसके तहत हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हम हर स्टेट के अंदर अपना एक केंद्र खोलें। क्योंकि यदि हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी या डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करना है तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम अपने अंदर स्किलिंग कंपोनेंट, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लोगों में ये लेके आएँ। तो नीलेट का जो मेन एक्टिविटी है वो यही है कि हम हर राज्य के अंदर अपना सेंटर स्थापित करते हैं और साथ में उस सेंटर के अंदर हम जो इलेक्ट्रॉनिक का क्षेत्र है, सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र है, ई गवर्नेंस का क्षेत्र है, इसमें जो हमारे युवा हैं, जो हमारे बेरोजगार बंधु हैं, उनमें एक तो हम फॉर्मल कोर्सेज भी चलाते हैं जैसे कि बीटेक, एमसीए, पीजीडीसीए, इवन अभी हमने पीएचडी भी चालू की है। परंतु सबसे बड़ा जो हमारा योगदान है वो नॉन फॉर्मल कोर्सेज में। और नॉन फॉर्मल कोर्सेज की जो हम बात करते हैं उसका पर्पज यही है कि हम लोगों में स्किलिंग डेवलप करें, उनमें कौशल विकास करें, जिससे कि वो अपने जो भी उनकी शैक्षणिक योग्यता है और कौशल विकास जो उनमें है उसके आधार पे उन लोगों को जॉब मिल सके जी। जैसे कि आज के समय में हम करीब लगभग 98 कोर्सेज, उसमें से लगभग 41 कोर्सेज आईटी के क्षेत्र में और बाकी जो कोर्सेज हैं वो इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में। और हम उसमें यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों में एक प्रैक्टिकल ज्ञान दे सके, क्योंकि आपने देखा भारत सरकार ने अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट भी एक एस्टेब्लिश की है और उसके अंदर भी ये मैंडेट किया है कि जो भी कोर्सेज आप चलाएंगे वो एनएसक्यूएफ अलाइन होने चाहिए, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क होना चाहिए। उसके अंदर 10 लेवल डिफाइन किए गए। तो हम भी अपने कोर्सेज को उस तरह डिफाइन कर रहे हैं और हमने यही प्रयास किया भी और हमारे 51 कोर्सेज एनएसक्यूएफ अलाइन भी हो गए और बाकी कोर्सेज भी हम शीघ्र 1-2 महीने में अपने इनसे अलाइन कर लेंगे जी। अभी आपने कहा कि स्टेट्स में कुछ सेंटर खोलने की जो बात की, आई थिंक सभी राज्यों में ये आपकी योजना होगी। राजस्थान से आप निकले भी हैं, राजस्थान की योजनाओं को आपने अमली जामा भी पहना है। राजस्थान में क्या संभावना है कि जो नीलेट के साथ में यहाँ की गवर्नमेंट कुछ योजनाओं को आगे बढ़ा सके, जो ऑलरेडी रन कर रही हूँ, आप तो बहुत बारीकी से जानते हैं? देखिए, जो नीलेट के जितने सेंटर्स हैं हर स्टेट में हम प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी स्टेट्स में आज की तारीख में हमारे करीब 35 सेंटर्स कंट्री में हर स्टेट में एस्टेब्लिश हैं। कुछ स्टेट जो रह गई जैसे गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हम उसमें भी प्रयास कर रहे हैं कि शीघ्र यदि हमें बिल्टअप स्पेस मिल जाती है तो वहाँ पर भी हम अपना केंद्र चालू कर सके। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम अपने केंद्र के साथ साथ प्राइवेट पार्टनर से भी पीपीपी मॉडल पे टाई अप करते हैं जी, जिनको हम अक्रेडिटेशन सेंटर्स कहते हैं। और उन अक्रेडिटेशन सेंटर के मार्फत भी हम लोग स्किलिंग का काम करते हैं। जहाँ तक आपने राजस्थान की बात कही, ये फैक्ट है कि मैं राजस्थान से आता हूँ, बिलोंग करता हूँ और एक मेरा ये दायित्व भी होता है कि मैं राजस्थान के लिए कुछ कार्य कर सकूँ। तो हमने यहाँ पे केकड़ी, जो अजमेर से करीब लगभग 80 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे अपना सेंटर स्थापित किया है। और अभी जो माननीय राज्य मंत्री हैं पीपी चौधरी साहब, वो पाली से हैं, उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं कि पाली में भी एक नीलेट का सेंटर खोला जाए। कल ही मैं रजत मिश्रा साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्किल भी हैं, उनसे कल मिला था और मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे ये निवेदन किया है कि यदि हमें पाली में कोई आईटीआई या कोई पॉलिटेक्निक कॉलेज दिया जाता है, क्योंकि हमारी स्कीम में ये होता है कि जो राज्य सरकार होती है वो या तो फ्री ऑफ कॉस्ट लैंड देती है, जैसा कि राज्य सरकार ने पहले केकड़ी में दिया, या बिल्टअप स्पेस देती है फ्री ऑफ कॉस्ट, और हम उस बिल्टअप स्पेस में अपना सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर को टेक केयर करते हुए वहाँ पे अपना सेटअप करते हैं और वहाँ पे फिर अपने जो कोर्सेज उनको रन करते हैं। तो पाली में मैं जाके भी आया हूँ अभी पिछले वीक ही, और जैसा मेरी कल मिश्रा साहब से बात हुई
हमें उम्मीद है कि यदि हमें जगह मिल जाती है शीघ्र, जी, तो हम 2-3 महीने में पाली में भी अपना सेंटर स्थापित कर सकेंगे। ये सेंटर सर क्या रोल प्ले करेंगे यहाँ पे? देखिए, ये जो सेंटर्स हैं, इनका मेन रोल ये होता है कि स्किलिंग के जो कोर्सेज हैं, जी, जैसे हमारी कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जहाँ पे कि हम जो वीकर सेक्शंस हैं, जी, उनको हम वीकर सेक्शन को हम फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देते हैं, स्किलिंग देते हैं। साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे 96 कोर्स चलते हैं जो कि स्किल ओरिएंटेड है, वो भी इसके माध्यम से आप वो भी इसके माध्यम से सकते हैं। चलेंगे। उसमें भी हम वीकर सेक्शन जो है उनसे कोई फीस चार्ज नहीं करते। तीसरा, अभी भारत सरकार की एक स्कीम चल रही है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग, जो कि मेक इन इंडिया को सपोर्ट करती है। और उस स्कीम के तहत जो कोर्सेज चल रहे हैं वो करीब 90 कोर्सेज हैं। उसमें से करीब 25 कोर्सेज नाइलेट के खुद के हैं, बाकी जो टेलीकॉम सेक्टर स्किल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं वो इस कोर्सेज को चलाती है। और इन कोर्सेज का पर्पज ये है कि ये इंडस्ट्री ओरिएंटेड कोर्सेज हैं, जी, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल रिपेयर, टीवी इंस्टॉलेशन, टीवी रिपेयर, इस तरह के छोटे छोटे कोर्सेज हैं। और इन कोर्सेज में जो वीकर सेक्शन के लोग आ रहे हैं हम उनसे कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे, वो हमारे जो टेक्निकल पार्टनर्स हैं या जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं उनके माध्यम से भी चला रहे हैं हम। और साथ में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं हम उनसे सिर्फ 25% फीस चार्ज करते हैं, और ये फीस 5,000 रुपये से लेकर 15,000 रुपये तक वेरी करती है। चलिए शर्मा साहब, आपके साथ हम एक मुलाकात में चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे।